प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों से कुछ नहीं लेना-देना है। मुझे किसी को नहीं हराना। मुझे किसी से नहीं जीतना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज आ चुके हैं हम वापस से एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी आधे 1 घंटे पहले मैं ऑफ़िस से आया और ऐसा कुछ ख़ास टॉपिक नहीं था, फिर थोड़ा-सा इधर-उधर देखने के बाद कैसे टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि डेली एक टॉपिक ले रहा हूँ, उसके बाद वो ख़त्म होते जा रहे हैं ना, तो फिर नया कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को कि अब नया नया क्या टॉपिक हो, तो वैसा कुछ नहीं मिल रहा ना। तो मैं वो सोचा क्या बनाना चाहिए, तो मुझे एक टॉपिक मिला अ, कि शायद उसको फॉरगिवनेस, हाँ, ऐसा कुछ बोल सकते हो, मतलब या ऐसा ही कुछ है वो कि माफ़ करना सीखो। क्योंकि हमेशा ना अ, लड़ते खाली लड़ते रहोगे ना तो नहीं चल सकता ऐसा। हमेशा लड़ना ही समाधान नहीं होता, कोई भी लड़ाई या तो कुछ भी हो, लड़ाई हो या कुछ किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया हो, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमेशा उसको रिप्लाई करो, उसी अंदाज़ में रिप्लाई करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि कभी रिप्लाई ही मत करो। ठीक है, माफ़ कर दो, नहीं। ज़रूरी होता है कभी-कभी बोलना और ज़रूरी नहीं कि हर बार बोलना, क्योंकि मतलब कि हर बात पे ज़रूरी नहीं है कि तुम माफ़ी करते जाओ। कोई तुम्हारी वाटी लगा दिया और तुम उसको माफ़ नहीं, ये चीज़ नहीं। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी से बदला ही लो, हमेशा नहीं ये चीज़ ज़रूरी है। बहुत बार माफ़ करना पड़ता है और माफ़ माफ़ करने से आदमी छोटा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, माफ़ करने से, सर झुकाने से आदमी और बड़ा बनते जाता है। हाँ, दूसरों की नज़र में शायद नहीं, पर अपनी नज़र में बड़ा बनता है, क्योंकि उसका दिमाग वैसा हो गया ना, मतलब कि मुझे मेरा किसी से झगड़ा हो या मुझे किसी ने उल्टा बोला, तो अगर ठीक है, मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मैं मेरे को नहीं लड़ना या मेरा ऐसा क्या है, मैं उससे क्यों लड़ूँ? तो क्यों, तो फिर जाने दो, खत्म करो ना उसको, माफ़ कर दो, सोच लो कि भूल जाओ। लेकिन हाँ, कोई अगर तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ता है, मैं ऐसा समझता हूँ ट्रस्ट को लेके कि अगर कोई तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ता है, कोई तुम्हें धोखा देता है, तो उसे माफ़ कर दो, पर भरोसा मत करो वापस। अगर आज मैं किसी पे 100% भरोसा करता हूँ ना और अगर उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, और पर मैं उसे माफ़ कर दूँगा, लेकिन 100% ट्रस्ट कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, फिर वैसा कभी ट्रस्ट हो ही नहीं सकता, ट्रस्ट ही नहीं हो सकता। नहीं हो पाएगा, माफ़ कर दूँगा चलेगा, पर ट्रस्ट नहीं होगा। तो वैसा करके रखो। और मैं ऐसा किस्म का इंसान हूँ, अगर मुझे कोई अगर कुछ बोलता है ना, तो भले आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मेरे टाइम आने पे या तो मुझे लगे कि अब ये बेस्ट टाइम है, मैं उसको रिप्लाई करूँगा उसी अंदाज़ में। मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं माफ़ कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। पर अब मैं सीख मतलब ऐसा नहीं था मैं, पर अब सीखता हूँ कि माफ़ करना ज़रूरी है। माफ़ करो, चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ो। कहीं पर भी किसी के लिए मतलब कि किसी के लिए हमेशा रिग्रेट रहेगा ना फिर। मान लो कि अभी आज नॉर्मली हम किसी के साथ में हैं। आज मेरा कोई मतलब मेरा क्या, मान लो कुछ भी मान लो, इसमें क्या एग्ज़ाम्पल दूँ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इसमें एग्ज़ाम्पल ऐसे समझ लो ना कि 2 लोग हैं, 2-3 लोग हैं। 2-3 लोग के बीच में आपस में झगड़ा हुआ और रिग्रेट कर रहे हैं कि यार क्यों लड़ लिया, क्यों लड़ लिया? लेकिन ईगो की वज़ह से, अपने गुस्से की वज़ह से कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा-वैसा, जो हुआ गलत हुआ, ऐसा फलाना गलत हुआ ठीक है, लेकिन ऐसा रहेगा ना, और भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, पर उसमें से अगर किसी एक को कुछ हो जाएगा ना, तो फिर पूरी ज़िंदगी रिग्रेट रहेगा उस चीज़ का कि यार माफ़ी माँग ली होती, गलत गलत कर दिया यार, माफ़ी माँग ली होती। ये चीज़ रह जाएगी हमेशा ज़िंदगी भर तुम इस चीज़ के लिए अपने आप को कोसोगे कि यार ये नहीं करना चाहिए था, कि माफ़ कर देना चाहिए यार, चल ना यार, इतने सालों से रहे, दोस्ती तो था। माफ़ माफ़ कर दो, ठीक है। अगर किसी से झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, माफ़ कर दो, दुश्मनी मत रखो, बैर मत रखो, लेकिन भरोसा फिर मत करो। मेरे को फॉरगिवनेस का मतलब ऐसा समझ में आया कि माफ़ करना सीखो। हमेशा लड़ के, झगड़ के जीता नहीं जा सकता। कभी-कभी ना कुछ कोई जगह पे आप नहीं बोलोगे ना, फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाता है, कुछ नहीं बोलना भी। तो उस तरीके से मैं ये चीज़ को समझा और उस तरीके से मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि माफ़ करना भी ज़रूरी नहीं है, हमेशा लड़ना ही ज़रूरी नहीं है। मतलब सॉरी, माफ़ करना भी ज़रूरी है, हमेशा लड़ना ही ज़रूरी नहीं है। माफ़ करना भी ज़रूरी है, लोगों को माफ़ करना चाहिए और माफ़ करने से या किसी को सॉरी और थैंक यू, मैं बहुत लोगों में ये चीज़ देखा हूँ कि लोग किसी को सॉरी नहीं बोल पाते कि यार लगे सॉरी कैसे बोल दूँ? मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। नहीं, किसी से माफ़ी माँग के, किसी का किसी को थैंक यू बोल के, किसी को माफ़ करके, कभी भी छोटा नहीं होता आदमी, बड़ा ही बनता है। उसका बिहेवियर दिखाता है, उसको बड़ा बनाता है। उसको लोगों के आगे झुकना, हमेशा झुकने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरी कोई वाट लगाते रहे, मैं झुका हूँ, उसके आगे झुका हूँ, नहीं, ऐसी जगह नहीं। जहाँ लग रहा है कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मेरी वाट लगाए रहे, तुमसे जब तक हो पा रहा है सो, उसके बाद तो
मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं सह पाऊँगा। लेकिन ये चीज़ याद रखो कि अगर गलती है, सामने वाला रेडी है उस चीज़ को मानने के लिए, रिग्रेट है उसको उस बात का, तो माफ़ करो, पर भरोसा मत करो वापस उस तरीके से जैसे तुम पहले करते थे। अंधा भरोसा वैसा नहीं। माफ़ करो, लोगों को माफ़ करो, पर वैसा भरोसा मत करो। अगर वो रिग्रेट है, सामने वाला मतलब रिग्रेट कर रहा है, उसको गिल्ट है उस बात का कि मैंने गलती की है और वो नहीं भी माफ़ी माँग रहा है ना, पर उसकी नज़रें बोलती होता है ना कभी कोई नज़रें बोलने लगती है, तो वैसे वो उसकी नज़रें बोलेंगी कि वो नज़र छुपाएगा, नज़र झुका के रखेगा, तो समझ में आएगा कि नहीं उसको रिग्रेट है उस बात का। तो उस तरीके से तो माफ़ करना सीखो। जीतना हमेशा ज़रूरी नहीं है, लड़के जीतना हमेशा ज़रूरी नहीं है। तुम बहुत सारी लड़ाई ना बिना लड़े भी जीती जाती है। बहुत सारे लोग माइंड में लड़ते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किसी से बोलते हैं ना एक टाइप के इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हाँ, इंट्रोवर्ट ही बोलते हैं शायद कि किसी ने कुछ बोल दिया उसके सामने नहीं बोलेंगे लेकिन पूरे दिन उसकी बात करते रहेंगे कि यार मुझे कैसे बोल दिया, गुस्सा दिला दिया, ऐसा है, वैसा फलान-ढिमकान जो भी है। तो वैसे भी लोग होते हैं और वैसा भी होता है। माफ़ करते रहो और हम्बल रहो। हाँ, ये वर्ड थोड़ा आज थोड़ा मुश्किल लगता है कि हम्बल लोग नहीं रह पाते, पर ये है कि हम्बल रहोगे ना, बी हम्बल, बी काइंड और हमेशा 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 तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं। हमेशा तो कितना मैं भी नहीं कर पाता उतना तो, लेकिन ऐसा है कि माफ़ करना सीखो। हर बार लड़ना ज़रूरी नहीं होता। माफ़ करना सीखो, आगे बढ़ो। जाने दो, ठीक है, गलती हो गई, ठीक है, हो गई, खत्म करो बात को। वैसा रिलेशन मत रखो, क्योंकि अगर मुझे कोई कभी तू नहीं बोलता ना और एक एक बार अगर उसने तू बोल दिया ना, तो उसके मुँह से बहुत बार निकलेगा, कभी ना कभी फिर निकलेगा। तो उस तरीके से चीज़ें काम करती है। ये था कुछ मेरा नया टॉपिक, जो मैं बहुत देर से सोच रहा था। मेरे को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मैं किस टॉपिक पे बात करूँ, क्या करूँ? सोचूँ क्या बात करूँ? अभी कल जो मैंने बनाया था ना, उसको ही मैंने अभी अपलोड नहीं किया, अभी एडिट नहीं किया, अभी घर जाके एडिट करूँगा, उसको फिर अपलोड करूँगा। मैं कहीं घूमने भी नहीं जा रहा, या तो जाता हूँ, जाके मैं कुछ दिखा सकूँ वहाँ पे। नॉर्मली से घर पे बैठा रहता हूँ, ऑफ़िस से आके। सो ज़्यादा लंबाई ब्लॉग बनेगा नहीं क्योंकि तो अपनी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही कल से। कल 3-4 दिन से मेरा सोने का सही नहीं, कल रात को मैं 1 डेढ़ बजे ब्लॉग बना रहा था, उसके पहले कल कुछ-कुछ 12 बजे के 1 बजे के आस-पास बना रहा था, उसके पहले मैं 12 बजे बना रहा था, तो अभी कुछ टाइम नहीं मिलता ना, मतलब टाइम नहीं मिलता, मैं आता हूँ ना, लगता है टॉपिक सोचता नहीं हूँ, मैं टॉपिक समझ में नहीं आता कि मैं किस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, 10-15 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है बात करता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि किस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है या करना चाहिए, वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो उसको ही सोच रहा था, सोचते-सोचते एक टॉपिक मिला, थोड़ा हेल्प लिया चैट जीपीटी का, फिर एक टॉपिक मिला कि नहीं इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो हम्बल रहो, काइंड रहो, लोगों को माफ़ करते रहो, हर बार नहीं, पर जब ज़रूरी हो तब। किसी का बुरा मत सोचो। मुझे मतलब कि ऐसा रखना ना अपनी ज़िंदगी में, मुझे किसी को नहीं हराना, मुझे बस जीतना है। ऑलवेज़ मी वर्सेस मी बस। मुझे किसी को हराना है या किसी को ये नहीं कि यार मैं तुझे हरा दूँगा, मैं तुझे ये कर दूँ, नहीं। सिर्फ़ मेरे को जीतना है, मेरे को मेरे जीतने में ध्यान देना है। कौन क्योंकि सब मेहनत करते हैं। अगर एक रेस हो रही है ना, फिर मेरे दिमाग में कुछ आ गया तो मैं इस पे बात कर लेते हैं। अगर एक रेस हो रही है ना, तो सब सब दौड़ते हैं रेस के लिए, सब अपना प्रिपेयर करते हैं। तो ये नहीं कि मेरे को यार मेरे को वरुण को हराना है, मेरे को जो भी दु मतलब एक नाम ले लिया मैंने रैंडमली, मेरे को वरुण को हराना है, मैंने इसको हराना है, मेरे को जीतना है बस। क्योंकि दूसरे भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो बस अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों से कुछ नहीं लेना-देना, मुझे किसी को नहीं हराना। मुझे किसी से नहीं जीतना, मुझे बस जीतना है, बात खत्म। मुझे किसी को हराना नहीं क्योंकि कोई हारेगा तो कोई जीतेगा ही। ये एकदम से नॉर्मल सी बात है कि अगर अगर सब रेस करेंगे ना तो इसमें एक ही जीतेगा, एक ही आदमी जीतेगा, बाकी सब हारेंगे। तो बस दूसरों को उस पे नहीं, किसी को हराने के पीछे मत लगो कि मेरे को मैं इसको हरा दूँगा, इसको बर्बाद कर दूँगा, इसको ये नहीं।
सिर्फ़ जीतना है। मेरे जीतने में ध्यान देना है। अगर मैं कोई रेस कर रहा हूँ या तो मुझे कोई चीज़ करना है तो सिर्फ़ मेरे को जीतने में, अपनी जीत पे ध्यान दूँगा। मैं दूसरों को हराने के पीछे नहीं भागूँगा कि यार इसको मैं मिटा दूँगा, इसको बर्बाद कर दूँगा, इसको हरा दूँगा, इसको यहाँ नहीं पहुँचने दूँगा, नहीं। अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। हम लोग है ना दूसरों पे लाख गलती निकालते हैं, यार ये बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत ये करता है। अपने अंदर भी होती है, बस अपने ना अपने उस चीज़ को ना समझते नहीं है। अपने को लगता है अपने में कोई कमी नहीं है, होती है, सब में होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट जैसी कोई चीज़ ही एक्ज़िस्ट नहीं करती है। कितना भी अच्छा बनता है ना चीज़, उसमें थोड़ी-सी गलती होती है। और बहुत लोग होते हैं कि बहुत सारी बहुत सारी मतलब कि अ, गलतियाँ गलतियाँ करते हैं, फिर भी दूसरों को गिनवाते रहेंगे, अपनी कभी उनको लगेगी नहीं। रियलिटी एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ, गलती हुई होगी, गलत किया होगा। अगर ऐसा है ना कि मैंने सुना है कहीं पे कि अगर एक लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, तो क्या पता हो सकता है जो गाली दे रहा है वो पागल हो, तुम ही सही हो। लेकिन सब तुम्हें ही गाली दे रहे हैं, तो फिर थोड़ा अपने पे ध्यान दो, शायद तुम्हारे में गलती है, ऐसा। मतलब 1-2 लोग ठीक है, 1-2 लोग, 3 लोग, 4 लोग हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, रोड पे मैं चल रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं दे रहा। वो लोग दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि उनकी गलती हो, मेरी ना हो। और अगर सब मुझे ही दे रहे हैं, तब मेरी गलती है कहीं। मतलब कहीं थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे अंदर मेरे को, कि सब बोल रहे हैं यार, सच क्या पता गलत हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत नहीं भी होते हैं, पर ज़्यादा बार ये होता है कि हम तब गलत होते हैं। यहाँ मैं मतलब कि ऐसी बात नहीं कर रहा कि ठीक है, मैं पूरी दुनिया के अगेंस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस नॉर्मली से है कि हम भी गलत होते हैं, एक्सेप्ट करो रियलिटी कि हाँ, कमियाँ होती है, लोग हैं, इंसान हैं, कमी होगी ही, उसपे इम्प्रूव करना होता है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ खामी, कमी सब में होती है। कोई ज़्यादा बहुत तेज़ सोच पाता है, कोई नहीं कर पाता, कोई बहुत से दौड़ पाता है, कोई नहीं दौड़ पाता है, कोई सिर्फ़ चल पाता है, नॉर्मल स्पीड में दौड़े है, कोई बहुत अच्छा खेलता है, कोई नहीं खेल पाता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ाई में उसका दिमाग लगता है, किसी का नहीं लगता। किसी के अंदर खूबी है ना, तो किसी के अंदर नहीं है। पर हाँ, ये ऐसा है कि अगर मेरे को पढ़ना नहीं आता ना, और मान लो कि मैं हूँ और मेरे सामने एक और आदमी है, उसको पढ़ना आता है ना, तो क्या पता मेरा ध्यान उस पे नहीं है। मतलब उसको पढ़ना आता है, उसको खेलने नहीं आता, मेरे को खेलने आता है, मेरे को पढ़ने नहीं आता। ऐसा होता है, ऐसी चीज़ बैलेंस होती है, सबको एक-दूसरे से काम पड़ता है। तो किसी से लड़ाई-झगड़ा करके मत रखो। नॉर्मली ठीक है, सबसे व्यवहार रखने का, किसी से झगड़ा-लड़ाई नहीं करने का। हाँ, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता वो अलग बात है। कोई लोग हैं तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम्हें देखना नहीं चाहते, वो एकदम अलग चीज़ है। लेकिन जो है ना लोग सही, तो उनसे कुछ ऐसा बैर-ज़ार रखो मत। सॉरी बोलने से डरो मत कहीं पर भी। अगर तुम्हें ज़रूरत है सॉरी बोलने की तो बोल दो। हाँ, ठीक है मैंने गलती की है तो की, रियलिटी एक्सेप्ट करो। अगर कोई इन फ्रंट मेरा कोई दोस्त ने मुझे कड़वा तरीके से बोला ना कि यार ये चीज़ पे ध्यान दे, तो क्या पता मेरी गलती है। मेरी बहुत गलती है कि मैं लोगों को चीज़ों को बोल दूँगा कि यार मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा पसंद है मेरे को। फिर मैं वैसा नहीं करूँगा तो वो लोग फिर मुझे टोक देते हैं, बहुत बार। और मुझे ये चीज़ खराब लगती है, और लगती है खराब, पर है वो खराब। मैंने गलती की है, मेरे को किसी को क्यों ही बताना है कि मेरे को क्या पसंद है, क्या नहीं, नहीं बताना, नहीं ज़रूरत है। रियलिटी एक्सेप्ट करो कि हाँ, गलती की होगी और आगे बढ़ो। मानो ऐसा नहीं कि यार मैं दूसरों से ही गलती होगी, मेरे से कभी होगी नहीं, ऐसा नहीं होता। गलती होती है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। तो दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। कल एक नई टॉपिक है मेरे पास, अभी दिमाग में मेरे आया जस्ट। अभी उसे नहीं बताऊँगा वरना फिर कल क्या बनाऊँगा। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए